हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आईआईटीएन स्टॉक के एक और एपिसोड में आ गए हैं और इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ वैभव बलानी है। तो वैभव आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं एंड वेलकम वैभव, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर। सो वैभव से आज अपन उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैभव, कैसे आपने डिसाइड किया था कि आपको आईआईटी ही करनी है, कुछ और नहीं करना है? सर बेसिकली 11th क्लास में मैंने जब साइंस ली थी तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था जेई क्या होता है। तो इसलिए मैंने इनिशियली कोचिंग भी नवंबर में जाके ज्वाइन की थी जब मतलब खत्म हम्म। होने वाला होता है सब कुछ। तो बस दोस्तों से पता चला कि जेई होता है क्या होता है, कोई आइडिया नहीं था, ये भी आइडिया नहीं था कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो हम्म। फिर उस हिसाब से पढ़ाई भी नहीं करते थे। तो 11th में नवंबर में आके कई कोचिंग ज्वाइन करी। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये करने से रिस्पेक्ट मिलती है, इतना पता चला था बस। राइट। सर उस वक्त तो तो इवन ये भी नहीं मालूम था परसेंटाइल परसेंटेज में क्या फर्क होता है। तो नवंबर में जैसे आपने ज्वाइन करा तो काफी सारा ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स का जो लॉस हुआ था, तो फिर वो आपने कैसे कवर किया था नवंबर में ज्वाइन करने के बाद? सर एक्चुअली उस टाइम पे एक एल बैच स्टार्ट हुआ था। तो उस हाँ। टाइम पे टीचर्स ने जो सबसे लेट बैच स्टार्ट हुआ था ना, उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लगा के कवर कराया था। एंड 11th में जनरली शीट्स भी कम ही मिलती है। एंड हम्म। स्कूल बच्चे जाते नहीं है। मतलब रेगुलर स्कूल हाँ। जाता था मैं, बट स्कूल में बस हाँ। मस्तियां चल रही है तो पीरियड हाँ। बंक कर रहे हैं या ग्राउंड में बैठे हुए हैं। तो बस वहां बैठ के जितनी शीट्स देते थे वो कर लेते थे थोड़ी बहुत। एक्स्ट्रा क्लासेस से कवर हुआ था हम्म। काफी हद तक। बट 11th क्लास में मैं से तो एक चीज सीखा कि मतलब जेई का इम्पोर्टेंस क्या होता है और मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ ऐसे नहीं हो जाता। तो आपने जैसे लेट ज्वाइन किया था और काफी सारे बच्चे आपसे पहले वाले बैचेस में थे, तो कभी इस पॉइंट किसी पॉइंट पे ऐसा लगा कि यार सब जने इतना आगे हैं तो मैं तो काफी पीछे हूँ, कैसे कवर करूंगा? सर वो तब नहीं लगा था। मतलब जैसे कोचिंग के अंदर क्या होता है, वो बैच तो पूरा खत्म हो गया, तब पता नहीं था इतनी मेहनत करनी होती है। तो उस बैच में ठीक ठाक डिसेंट रैंक आ रही थी, जैसे सेकंड हाँ। थर्ड या टॉप 5 में चल रहे थे। तो लगा कि बस मतलब इतनी सी दुनिया है। बट फिर इसके बाद जब लास्ट में सारी की सारी बैचेस का टेस्ट हुआ ना, तो उसमें हकीकत सामने आई, अरे ये तो पहले पन्ने में भी नाम नहीं आया, पहले 50 में नाम नहीं आया। तो हाँ। तब रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, करना पड़ेगा कुछ। तो फिर जब ये रियलाइजेशन हुआ कि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर आईआईटी के लिए होना है, तो फिर कैसे खुद को मोटिवेशनली बूस्ट अप किया या क्या ऐसा माइंडसेट रखा चीजें कवर करने के लिए? सर पता नहीं क्यों, मतलब मैंने इनिशियली 12th स्टार्ट तो बहुत मोटिवेटेड तरीके से करी थी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। और इनिशियली शुरुआत के 2-3 महीने में अच्छे से पढ़ा। बट फिर हाँ। उसके बाद सर पता नहीं क्या हुआ कि कुछ तो वो अपने आप से कहते हैं ना कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता लाइफ में, जो होता है डिसिप्लिन होता है। हाँ। तो मैं वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाया और वो मोटिवेशन धीरे धीरे करके जैसे एकदम डैम्पिंग का ग्राफ होता है ना, तो वो हाँ। हाँ। नीचे आता गया, मैं पढ़ाई कम करता गया, वैसे भी मार्क्स तो आ नहीं रहे थे। मतलब हम्म। जो डिसेंट मार्क्स आते थे, इतने आ जाते थे कि सब एग्जाम्स में मतलब क्वालिफाई वगैरह हो जाओ। हम्म। तो जैसे ट्वेल्थ में आपकी जर्नी रही, ट्वेल्थ में स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी रही थी, बट कोई तो फैक्टर्स रहे जिस वजह से थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं कर पाए। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, आपको क्या लगता है जिसकी वजह से आप अपनी वो कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन रख पाए? या मे भी क्या चीज आपने ऐसी करी होती कि वो जो कंटिन्यूटी ट्वेल्थ के स्टार्टिंग में थी वो थ्रू आउट ट्वेल्थ मेंटेन रहती? सर 2-3 चीजें थी, जैसे एक तो मैं कहूंगा मेरा दोस्तों का ग्रुप। हाँ। ओके। मतलब सर मैं, मेरे सारे दोस्त ऐसे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले या फैमिली बिजनेस वाले दोस्त हैं। तब आकी आज भाई चल शास्त्री सर्कल चलते हैं घूमने। तो मैं शीट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके साथ घूमने जा रहा हूँ, एक तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ थी, मैं सब्जेक्ट्स अवॉइड करने लग गया था। जैसे हम्म। केमिस्ट मेरा सर वीकेस्ट पॉइंट है, मुझे चीज़ें याद नहीं होती। तो हम्म। केमिस्ट्री के अंदर जब तक फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी तब तक ठीक था। बट द मोमेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ने एंट्री ली तो मैंने छोड़ ही दिया था पूरी तरह से। ओके। तो मेरा सर वो माइंडसेट बन गया था कि मैं तो फिजिक्स और मैथ से ही कर लूंगा क्वालिफाई। हम्म। और सर एक चीज और 12th में मैंने गलत की थी कि टीचर्स जो बोलते थे वो नहीं मानता था, मुझे लगता था मैं सही हूँ। हाँ। हाँ। तो वो मुझे बहुत गलत लगा। ओके। तो ट्वेल्थ के अंदर जैसे आपका रिजल्ट था तो मेंस में आपके अराउंड 97 परसेंटाइल थे विथ ट्वेल्थ, और विथ ट्वेल्थ आपकी जेई एडवांस में अराउंड 16,000 रैंक थी। तो ये जब पूरा यस। हो गया, मेंस पूरा एडवांस का रिजल्ट आया, तो वो सब जब फाइनल चीज स्क्रीन पे सामने थी, तो कैसे आपने सोचा कि नहीं यार, कॉलेज जो मिल रही है वो नहीं लेनी है, ड्रॉप करना है?
सर एक्चुअली मैं तो इस माइंडसेट से भी नहीं आया था कि आईआईटी जाना है, बट हाँ। मेरे जैसे जो क्लासमेट्स थे जिनके साथ अभी तक मैं बड़ा हूँ, तो सर वो एक माइंडसेट होता है ना कि यार ये बंदा और मैं सेम मतलब हमेशा से साथ साथ रहे। तो अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं पीछे हो गया? ऐसा तो है नहीं सर कि मैं बेवकूफ था। हम्म। तो सर मैंने जब उस चीज को एनालाइज किया ना, मुझे लगा सिर्फ एक चीज की कमी थी मेरी लाइफ में, और वो था डिसिप्लिन। दोस्तों के साथ घूमने चले जाना, और शीट्स नहीं करना, टीचर्स हम्म। को एकदम समझना कि नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, शीट करने से कुछ नहीं होता, ये किताब पढ़ लूंगा मैं। राइट। तो तो सर वो वाला सीन गलत था बहुत। तो फिर जब टारगेट की जर्नी स्टार्ट करी, तो जैसे आपने बताया कि ट्वेल्थ में आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी, आपको रियलाइज हुआ आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए जो ड्रॉपर बैच जो आपने पूरा 1 साल वापस लगाया, तो उसके अंदर उनको रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए आपने? हाँ सर, मेरे को स्टार्टिंग से पता था कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, तो मैंने सोचा कि अब मार्क्स तो लेके आने हैं। तो अब ये नहीं कर सकते कि, क्योंकि सर मैं जब मेरा स्कोर आया था तो मेरे फिजिक्स में शायद 50-50 मार्क्स है, फिजिक्स और मैथ्स में दोनों में रहा हूँ। तो सर मेरे को सर ने समझाया कि देख प्रैक्टिकली तू 50 से 70-80 पहुंच सकता है, बट केमिस्ट्री में तेरे सिर्फ 10 नंबर है, 10 क्या शायद सर कुछ 20 नंबर थे, तो उसमें तू इजीली 50-60 तक आ सकता है। बस फर्क हम्म। कितना है, तुझे रोज याद करना पड़ेगा। और सर ने कहा उसको डिसिप्लिन, मतलब एकदम डिसिप्लिन एक्शन की तरह फॉलो करेगा तो होगा, मोटिवेशन कुछ नहीं होता सर, सबसे बड़ी चीज ये सीखी थी मैंने। ओके। तो और सर मैंने ये करा था कि इनिशियली ड्रॉपर बैच बहुत स्लो चलता है, हाँ। तो उस वक्त मैंने पूरी इनऑर्गेनिक याद कर ली थी। ओके। एंड वैन का जो टाइम होता था उसमें मैं इनऑर्गेनिक ही याद कर रहा होता था, जाते वक्त एंड आते वक्त। तो सर उसमें क्या हुआ, जब इनऑर्गेनिक की शीट्स मिला करती थी तो मेरा याद करने का टाइम खत्म हो गया, क्योंकि याद मैंने पहले से कर रखा है। तो मुझे सिर्फ वो टिक करना है, एंड सर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का मतलब सिर्फ टिक ही करना है शीट्स में। तो 200 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 50 या 60 मिनट लगते हैं अगर आपको याद है तो सर मैंने ये करा था। राइट। ओके। तो एक बार वापस टारगेट की जर्नी की बात करते हैं अपन। जैसे मोस्टली ड्रॉपर बैच में अपन आते हैं तो हमें रिपीटर बनते वक्त याद होता है कि 11th 12th में क्या क्या था। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ये देखा हुआ लग रहा है, ये देखा हुआ लग रहा है। तो मटेरियल वाइज क्या आपने कोई चेंज किया जो 11th 12th में आप कर रहे थे उससे, या वही चीज वापस करी, या कोई स्ट्रेटेजी में पढ़ने में कोई चेंज? हाँ सर, मैं कहूँगा मैंने टीचर्स की बात को आंख बंद करके फॉलो किया था। सर ने मुझे बोला था कि ये सेम चीज सर जो आप कह रहे हैं ना कि ये तो मैंने करा हुआ है, तो सर ने कहा अगर करा हुआ है और आता है तो फटाफट कर लो, हो जाएगा। 10-15 मिनट सर एक्स्ट्रा लगेंगे अब, क्योंकि मैंने सर दोस्तों से एकदम पूरा कट ऑफ ही कर दिया था। तो अब वो चीज तो चली गई पूरी लाइफ से। तो मैंने कहा बस 15 मिनट सर एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो लग जाए, क्योंकि सर इस बार गलती नहीं कर सकते, ये लास्ट ऑप्शन है। हम्म। तो स्पेसिफिकली अभी जैसे अभी वाले पीरियड की बात करें कि जैसे मेंस टू एक वीक में खत्म हो जाएगा, और एडवांस में हम्म। आई थिंक क्लोज टू 45-50 डेज रहेंगे। तो इसी अगर इसी पीरियड की बात करें मेंस टू से एडवांस के बीच में, तो आप अपनी साइड से क्या सजेशंस या स्ट्रेटेजी बता सकते हैं जो मे बी शायद आपने फॉलो करी हो, या आपको लगता हो कि ये करी होती मैंने तो और फायदा होता? सर मुझे तो ऐसा ही लगता, मैंने कुछ और एक्स्ट्रा करा होता तो फायदा होता। बट हाँ, मैंने ये किया था कि मैं क्वालिटी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कभी देखे नहीं है, फिट जी बहुत फेमस है इस चीज के लिए, मतलब था, हम्म। अब तो पता नहीं। तो हम्म। उस चीज के लिए फिट जी बहुत फेमस था, तो उसके क्वेश्चंस एकदम नए नए टाइप के कि ये क्वेश्चन में क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, यही क्यों सोचना चाहिए। सर हम्म। क्वालिटी क्वेश्चंस बेसिकली करना, और नई चीजें ना पढ़ना ज्यादा। ओके। और जैसे मेंस के अंदर आपकी 96.7 से आपने ड्रॉप ईयर में 99.7 में चेंज किया, तो अगर मेंस स्पेसिफिक बात करें तो मेंस की तैयारी या मेंस के पेपर देने का तरीका या एग्जाम हॉल में बैठ के कुछ सोचने का तरीका, उसमें कोई आपकी साइड से सजेशन या टिप्स? सर मैं जब भी एग्जाम में बैठता था तो मैं एक चीज हमेशा सोचता था कि मुझे सब कुछ नहीं आता, पर मुझे जितना आता है वो दुनिया से बहुत ज्यादा आता है और वो सफिशिएंट है, तो अगर मैं वो भी अच्छे से कर लूंगा ना तो हम्म। मैं काफी मतलब अच्छे लेवल पे आ जाऊंगा। एंड ओके। सर स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो ये रहता था कि सबसे पहले मेरी केमिस्ट्री सर बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा ही खराब थी, तो मैं उसको बीच में रखता था। पर केमिस्ट्री में टाइम कम लगता है, तो मेरा ये रहता था कि सबसे पहले मैं करता था फिजिक्स या मैथ्स में से कोई, दोनों में से कोई भी कर लेता था, मतलब बीच में केमिस्ट्री करता था। ओके। एंड एडवांस में भी जैसे पहली बार में अपनी 16,000 रैंक थी, नेक्स्ट टाइम हम 3,000 के क्लोज आ गए, तो 13,000 का गैप काफ़ी बड़ा होता है। तो जो भी आपकी स्पेशली एडवांस की प्रिपरेशन रही थी,
तो उसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल टिप्स या स्ट्रेटेजी जो आप अपनी साइड से सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? हाँ सर, चीज़ों को इग्नोर ना करना। ओके। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर बहुत ज़्यादा कर देते हैं। हम्म। जैसे मैं खुद भी इनिशियली मैंने कहा, अरे ये तो कैसे एक क्वेश्चन आएगा? इस चैप्टर को हटा दो, ये ओके। यूज़लेस है। केमिस्ट्री में सर, या फिर कई बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अब मेंस के अंदर भी ऐसे टॉपिक होते हैं बहुत सारे, जैसे वो स्टैट्स का टॉपिक होता है, तो हम्म। बच्चे उनको इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी वो स्टार्टिंग में करा था, मैंने एक क्वेश्चन आएगा तो सर वो एक-एक क्वेश्चन करके 7-8 क्वेश्चन पाइल अप हो जाते हैं। सर बेसिक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करना है, जितने ज़्यादा मार्क्स जहाँ से ला सकते हैं, हमें वो लेके आने हैं। राइट। एंड बिसाइड्स दैट ऑल्सो वैभव, जैसे टारगेट में है तो जो अपना माइंडसेट होता है वो काफी एक स्टेबल रखना पड़ता है टारगेट में, या मे बी ट्वेल्थ के अंदर हाँ भी है। सर। क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि 11 ट्वेल्थ के अंदर जो जेई है वो सब कुछ है, ऑल्दो नहीं है सब कुछ, बट एक एक्सटर्नल एक एडेड प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं माइंड में। हाँ सर। तो वो प्रेशर आपने ट्वेल्थ में या स्पेशली टारगेट में प्रॉपर बैच में किस तरह से हैंडल किया, जो प्रेशर आप फील कर रहे थे? सर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था उस वक्त में, तो मैं उसका कई बार रो भी दिया था। तो फिर मुझे समझाता था कि देख भाई, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तेरी रैंक आ रही है, तेरे मार्क्स आ रहे हैं। यही तो एविडेंट चीज है ना, जिस जो प्रूफ दे सकती है कि तुम्हारा अच्छा होगा कि नहीं होगा। और फिर सर एट लास्ट कुछ तो किस्मत होती है, अगर डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है कि वहां जाके पेपर खराब होगा, तो फिर तो सर उसका कुछ कर नहीं सकते ना। सर वो मुझे समझाया करती थी कि अपना बेस्ट दो, बस। ओके। तो मैं ये जानना चाहता था वैभव कि जैसे पूरे टाइम पढ़ाई के अलावा रिलैक्स माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो पूरे टाइम पढ़ाई के अलावा आप हाँ माइंड फ्रेश रखने के लिए और क्या करते थे? सर, मैं गिटार बजाता ओके। था। तो म्यूजिक। मैं गिटार बजाता हूँ सर, और मैं, हाँ, एंड फाइन ओके। आर्ट्स। एंड अभी जैसे देखते हैं तो कई सारे बच्चे डिजिटल गैजेट्स और ये सारी चीजें यूज करते हैं, तो आप भी वो यूज करते थे या कोई सजेशन उसके रिगार्डिंग? सर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि उस वक्त सर उसकी नीड तो थी नहीं। अगर नीड हो कि नोट्स हाँ। पढ़ने हैं या ऐसा कुछ, बट सर तब फील हुई नहीं, क्योंकि सब शीट फॉर्मेट में अवेलेबल था। तो मैंने तो सर कोई गैजेट यूज़ नहीं किया, इवन मैंने तो अपना फ़ोन भी बंद करके रख दिया था, ताकि दोस्तों के कॉल वगैरह, फिर वो खेलने हाँ। बुला रहे हैं कि घूमने चल, और तो सर मैंने तो मटेरियल बंद के करके रख पॉइंट ऑफ दिया। व्यू से देखें तो एडवांस की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग की शीट्स के अलावा और क्या मटेरियल सजेस्ट करोगे आप? सर मैंने मैथ्स के अंदर एक आरएसएम, फिटजी का आरएसएम पूरा अच्छे से सॉल्व किया था। उसके अलावा उनका मिसलेनियस का बुकलेट का हम्म। पार्ट आता है, वो भी सॉल्व की थी। और फिटजी को अगर साइड में रख दे तो उसके अलावा विकास गुप्ता तो मस्ट है। मतलब उसका एक एक क्वेश्चन आपको नींद में से कोई उठा के पूछ लेना तो वो भी आना चाहिए, ओके। कि भले कोई भी पोर्शन हो। जैसे मेंस के लिए सिर्फ सिंगल करेक्ट और इंटीजर कर सकते हैं, बट एडवांस के लिए सब, मैच द कॉलम, पैराग्राफ, मतलब नींद में से कोई उठा के चाटा मार के पूछ ले तो भी निकलना चाहिए उसका ओके। सोल्यूशन। ऐसी होनी चाहिए विकास गुप्ता। तो मैंने विकास गुप्ता ही शायद 2 या 3 बार सॉल्व करी थी ड्रॉप ईयर में। एंड सर उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा बुक्स के अंदर समीर बंसल करी थी, कैलकुलस की। समीर बंसल ज्योमेट्री की करी थी। उसके अलावा मैंने विकास गुप्ता ज्योमेट्री की करी थी। ओके। बस। एंड सर एक समीर बंसल की 1000 चैलेंजिंग हम्म। प्रॉब्लम्स करके एक बुक है, वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, वो भी करी थी। और स्पेशली टेस्ट को टैकल करने के लिए या एडवांस लेवल में, क्योंकि पैटर्न अलग होता है, 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, तो एडवांस पैटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी या टेस्ट लगाने का कोई तरीका? सर रेस्ट, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा सर एडवांस से एक दिन पहले मुझे नींद नहीं आई थी, तो मैं एडवांस के सेकंड पेपर में आधा घंटा सो गया था। ये हो गया था सर मेरे साथ, इसलिए मेरे सेकंड पेपर में केमिस्ट्री में मार्क्स ही नहीं है, तो मैंने केमिस्ट्री एस्केप कर दी थी पूरी। एक मतलब एक शॉट में जितना हुआ, सोचा नहीं था केमिस्ट्री में कुछ भी। बस जो आता था, जो सॉल्व कुछ भी नहीं किया, बस जो टिक 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 कर सकता था विद इन 5 मिनट्स, बस वो करा था। तो सर रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रात को मैं सोया होता तो शायद मेरे 20-30 नंबर ज्यादा होते हैं। ओके। बस सर, और तो कुछ भी नहीं। ओके, नाइस। और अभी आईआईटी कानपुर में कॉलेज लाइफ कैसी है? सर मस्त एकदम। पढ़ाई के अलावा सब हो रहा है। पढ़ाई हो रही है, थोड़ी थोड़ी होती है, बट ऐसा लगता है जेई में ही लास्ट पढ़े थे बस। राइट, राइट। उसके बाद तो पढ़ाई बस एग्जाम से 3 दिन पहले, 4 दिन हम्म। पहले।
अभी फेस्ट ही कल खत्म हुआ है। ठीक है वैभव, तो आई डेफिनेटली फील आपके जो भी टिप्स और सजेशन थे उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा, तो उनको ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द चैनल। तो जल्दी वापस एक और अच्छे पॉडकास्ट एपिसोड के साथ लौटेंगे। एंड थैंक यू सो मच वैभव फॉर बीइंग ऑन द चैनल। बाकी जने जो नए हैं चैनल पे ज़रूर थैंक सब्सक्राइब यू करें सर।